पलामू लोकसभा सीट से इस बार राजद की ओर से ममता भूइयां चुनावी मैदान में है और बताया जा रहा है कि 8 मई को तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचेंगे, पलामू जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि ममता भूइयां चुनावी मैदान में है और कैसे उन्हें जीत हासिल करवाए। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव अपनी बात जनता के समक्ष रखेंगे। अब समय बताएगा कि आखिर आने वाले समय में परिणाम क्या होगा, लेकिन कह सकते हैं कि राजद की ओर से पूरे तरीके से कमर कस ली गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि मदन, जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव पलामू पहुंच रहे, ममता भूइयां चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है, क्योंकि राजद की ओर से कोशिशें की जा रही है कि इस बार जो पलामू सीट है वो राजद के खाते में आए और ममता भूइयां जीत हासिल करे, तो क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा तेजस्वी यादव के आने से? देखिए, झारखंड में जो चुनाव हो रहा है वो इंडी गठबंधन बनाम एनडीए के बीच में हो रहा है और इसमें अगर आप देखें तो एनडीए फोल्डर में बीजेपी और आजसू है, जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी है, और अगर आप इंडी गठबंधन के फोल्डर को देखें तो उसमें जेएमएम, कांग्रेस और फिर आरजेडी और वाम दल है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला सीट का तय हुआ उसमें 7, 5 और 1-1 यानी कि 7 कांग्रेस को, 5 जेएमएम को, 1 वाम दल को और 1 आरजेडी को। हालांकि चतरा सीट भी आरजेडी की दावेदारी में था। लगातार ये बातें आ रही थी कि लालू प्रसाद ने कई नेताओं को अपने दल में शामिल करा लिया और खास करके गिरिनाथ सिंह का नाम सबसे सामने आया था कि अब चतरा से भी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी के नेता बार बार ये कह रहे थे कि लालू यादव जो कह दिए वो फाइनल है। आखिरी वक्त में ये भी खबरें आई थी कि लालू यादव ने चतरा के लिए राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत कर लिया और आखिरी वक्त तक भी अब चतरा भी आरजेडी के फोल्डर में जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में चतरा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गए और वहां से के.एन. त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया और पलामू आरजेडी के खाते में गया और ममता भूइयां को आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार बनाया। आरजेडी पूरी मजबूती के साथ जरूर ये चुनाव पलामू में लड़ रही है। पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है और निशाने पर लालू यादव का परिवार होता है। वो कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये 2 विषय ऐसे हैं जिसके खिलाफ हम एक आंदोलन कर रहे हैं, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत हद तक कामयाबी भी हमें मिली है। ये लोग जो हैं सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं। विस्तार से उन्होंने बताया कि हम नहीं तो हमारे बेटे, हम नहीं तो हमारे दामाद, हम नहीं तो हमारी बहू, ये जो सिलसिला देश में चलता रहा है, जो एक परिवार राजनीति में कब्जा करता है, उससे बाहर निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के कहा कि सभी जो विपक्षी हैं वो इसलिए एक मंच पर जुटते हैं, चाहे रांची में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, ये तमाम लोग इसलिए जुटते हैं कि इन्हें डर है कि अगर फिर से एक बार मोदी चुनकर आते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए तमाम जो नेता हैं वो इस तरह से जुट गए हैं कि किसी भी तरह से मोदी को रोकना है। हालांकि प्रधानमंत्री भीड़ को देख करके काफी गदगद थे। वो कह रहे थे कि आपका आशीर्वाद हमें अगर इसी तरह से मिला तो हमें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और आपका जो ये तपस्या है, जो आप इस धूप में तप रहे हैं, इसका पाई पाई मैं चुकाऊंगा और अगले 5 साल तक राशन तो मुफ्त दूंगा ही, आपके विकास के लिए कोई काम अधूरा नहीं छूटेगा। तो ये जो आश्वासन था प्रधानमंत्री का और निशाने पर जब आरजेडी परिवार था, तो अब देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव उस क्षेत्र में आते हैं तो प्रधानमंत्री के उन तमाम आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्या पलटवार करते हैं और क्या जो एक माहौल बनाकर प्रधानमंत्री अपने पक्ष में गए हैं उसे वो तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर जो एक लगता है कि आरजेडी का कोर वोटर है वहां पर वो कहीं बट ना जाए, उसे एकजुट रखने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, 4 मई को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू जाते हैं और अब 8 मई को तेजस्वी यादव पलामू जाएंगे, क्योंकि इस बार राजद की ओर से ममता भूइयां चुनावी मैदान में। जब आप देख पा रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू गए थे, जनसभा को उन्होंने जब संबोधित किया था तो राजद पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला था। उनका कहना था कि सिर्फ परिवारवाद चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए थे। अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी। जिस दिन तेजस्वी यादव पलामू जाएंगे उस दिन देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एलिगेशन लगाया था, जो आरोप लगाया था, उस पर किस तरीके से तेजस्वी यादव रिएक्ट करते हैं और कैसे जवाब देते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत।
नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।